हेलो एंड वेलकम टू न्याय शास्त्र अकेडमी। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं वीकली एमसीक्यूज डाइजेस्ट में। इस वीडियो में हम लोग 16 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे और ये इस वीक का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 से लेके क्वेश्चन नंबर 170 तक डिस्कस करने वाले हैं। और ये एडिशन जो है वीकली एमसीक्यू डाइजेस्ट का, ये आपको DULLB, BHULLB, क्लैट, PULLB जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसमें आपको ये मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विच वाज फ्लाइट टेस्टेड वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री। तो आंसर इज सी, इंडिया। तो इंडिया ने ये चीज डेवलप करी है। तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया है, जो कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है। और ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर करी गई है? तो ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर करी गई है। कहाँ पे करी गई है? बहानूर, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडिया डिजिटल समिट 2022 was organized virtually by the Internet and Mobile Association of India. The event was which edition of the annual summit? The answer is 16th edition. ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि पीयूष गोयल जी ने ये वर्चुअली एड्रेस किया है 16th इंडिया डिजिटल समिट 2022 को। 2 दिन का ये वर्चुअल इवेंट था। ये 11th जनवरी और 12th जनवरी को ये ऑर्गेनाइज कराया गया था बाय द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। थीम क्या था? तो सुपर चेंजिंग स्टार्टअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाराग which was seen in the news is a portable associated with which field? ठीक है। तो ये एसोसिएटेड है स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट से, ये आप देख सकते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इंट्रोड्यूस किया है नेशनल असेसमेंट सेंटर नेम पारक परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एंड द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने लॉन्च किया है ये पोर्टल स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट पारक, which will conduct assessment of students and faculty member of higher educational institute and schools. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लेयरवॉयंट, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पेटेंट सिस्टम किसने लॉन्च करी है? तो किस चीज के लिए लॉन्च करी है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? तो इसका ऑब्जेक्टिव है वाटर प्यूरिफिकेशन। तो यूनियन मिनिस्टर जो कि जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन स्टार्टअप जिसका नाम है स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि IIT के एलुमनी ने ये स्टार्ट करा है। किस पर्पस के लिए है ये? तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए है। नाम क्या है इसका? क्लेयरवॉयंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्लेयर तस्नीम मीर वाज इन न्यूज फॉर बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड नंबर 1 इन विच स्पोर्ट्स? तो ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं? तो ये बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं और ये अभी अंडर 19 के वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी हैं और इतना पॉइंट है इनका। तो ये पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, बस नाम याद रखना है, जो कि अंडर 19, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? तो बैडमिंटन से करती हैं। अब यहाँ देख लो, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फाउंड कब हुआ था? 5 जुलाई 1934 को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलालंपुर, मलेशिया। फिर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबो विच पास्ड अवे एट द वन विहार नेशनल पार्क एंड जू भोपाल, व्हाट इज इट? ठीक है। तो ये आपको इमेज से भी दिख रहा होगा, क्या होगा इसका आंसर? तो इंडिया की ओल्डेस्ट फीमेल स्लोथ बियर वाज नेम्ड गुलाबो हैज पास्ड अवे एट द वन विहार नेशनल पार्क जू लोकेटेड इन भोपाल, मध्य प्रदेश। कितने साल की थी ये? 40 साल की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस इंडियन टाइग्रेस पॉपुलरली नोन एज कोलावर्ली पास्ड अवे एट विच टाइगर रिजर्व? द आंसर इज पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि MP में है ये भी। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और ये सबसे ज्यादा 29 बच्चों को इन्होंने जन्म दिया था। ठीक है। ये कोलरवली के नाम से ये जानी जाती हैं। ठीक। बिरजू महाराज हु पास्ड अवे ऑन 17th जनवरी बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन? तो सबको पता ही होगा, ये कथक डांसर थे ये। तो लेजेंडरी कथक डांसर, जो कि 83 की उम्र में ये इनकी मृत्यु होगी। ठीक है। इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च फॉर्मल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशन? आप यहाँ से झंडे के इमेज से आप पता कर सकते हैं कि क्या होगा आंसर। आंसर इज डी,
यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो विथ एन एम ऑफ डबलिंग, ये जो फॉर्मल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है, इसमें क्या, इसकी क्या एम है? इसका एम ये है कि ये डबल करे ट्रेड को इंडिया और यूके के बीच में 2030 में। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज जॉइंट हैंड्स विद अफ्रीका 50 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म टू डेवलप द केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट? तो इसका आंसर है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि ए इज द आंसर। इन्होंने क्या करा है, ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने साइन किया है एक ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट विद अफ्रीका 50 टू कंटिन्यू टू डेवलप द केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे है। अब यहाँ पे आप जान लो कि अफ्रीका 50 क्या है। तो ये एक तरह का पैन अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोजेक्ट विल बी द फर्स्ट इंडिपेंडेंट पावर ट्रांसमिशन इन केनिया एंड अफ्रीकाज फर्स्ट फाइनेंसिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस ऑन अ ट्रिपल पी बेसिस। अब थोड़ा जान लो कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है। तो ये एक तरह का स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो कि किसके जुरिडिक्शन में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के में आता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वोन द 2022 इंडिया ओपन मेंस डबल टाइटल? ये काफी इंपॉर्टेंट है DULLB के हिसाब से, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है DULLB का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी। तो इंडिया के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, जो कि 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप को हराए हैं, चैंपियंस को हराए हैं, ठीक है। और इन्होंने किसमें जीत हासिल की है, तो मेंस डबल टाइटल में। और लैटर लक्ष्य सेन, जो कि जिन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ द ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टेक प्लेस इन जनवरी 2022? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है 20th एडिशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनीज हैव साइन एन MOU विद इंडिया INX टू लॉन्च द फर्स्ट बिटकॉइन? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बिटकॉइन एंड ETFS एट गिफ्ट सिटी। अब चलो कमेंट बॉक्स में बताओ गिफ्ट सिटी कहाँ है, ठीक है। तो इसका आंसर है टॉरस क्लिंग ब्लॉकचेन IFSC और कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग, यानी कि बोथ A एंड D। तो टॉरस क्लिंग ब्लॉकचेन IFSC ने ज्वाइंट वेंचर साइन किया है किसके किसके बीच में, तो कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग और क्लिंग ट्रेडिंग इंडिया के बीच में, एंड ज्वाइंट हैंड विद इंडिया INX। किस लिए, तो इंडिया का पहला बिटकॉइन और एथेरियम फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो कि ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एंड दिस विल बी द फर्स्ट बिटकॉइन एथेरियम ETFS आउटसाइड द US। अब इंडिया INX जो क्या है, वो एक तरह का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है। और क्लिंग ट्रेडिंग क्या है, वो एक तरह का टेक्नोलॉजी पार्टनर है। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वोन द 2022 इंडिया ओपन्स मेंस सिंगल टाइटल? ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा है इसका आंसर, तो इसका आंसर है लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द DPT BIRAC सपोर्टेड स्टार्टअप विच has received World Bank Group and Consumer Technology Association's Global Women's Health Tech Award। तो इसका आंसर है बोथ B and C, इन एक्ल टेक्नोलॉजी और निर्मयी हेल्थ एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इन्होंने रिसीव किया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड द कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, जो कि ग्लोबल वुमेन्स हेल्थ अवार्ड होता है। तो इन एक्ल ने क्या किया है, वो एक तरह से अवार्ड किए गए हैं फीटल लाइफ के ऊपर, जो कि एक तरह का AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पावर्ड फीटल हार्ट रेट, जो कि मॉनिटर करता है मदर्स के हार्ट रेट को, ठीक है। फिर है निर्माई, जो कि अवार्ड करी गई है नोबेल ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो IOA हैज अपॉइंटेड whom एज इंडिया चेफ डे मिशन फॉर एशियन गेम्स 2022? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है भूपेंद्र सिंह बाजवा। तो भूपेंद्र सिंह बाजवा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अनाउंस किया है किस गेम के लिए, एशियन गेम्स के लिए। साथ ही आपको एक और याद रखना है नाम, जिसका नाम है हरजिंदर सिंह। उनको भी सेम पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है, लेकिन कौन से गेम के लिए, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्रू कैपेसिटी ऑफ द गगनयान प्रोग्राम? द आंसर इज 3। तो जो स्पेस क्राफ्ट इज बीइंग डिजाइन टू कैरी 3 people and planned upgraded version will be equipped with
रेंडिजिवस एंड डोकिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, तो इसरो गगनयान प्रोग्राम है क्या, आपको पता ही होगा कि ये एक तरह का इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जो कि पूरे दुनिया में 4th कंट्री करने जा रही है। तो ये अब कौन से ईयर में होगा, तो ध्यान रखिए 2023 में ये क्रूड जाएगी, और अनक्रूड जो है वो 2022 में एक बार जाएगी फर्स्ट हाफ में, और दिसंबर में सेकेंड हाफ में जाएगी, यानी कि दिसंबर के टाइम में जाएगी। तो ये 2 टाइम अनक्रूड जाएगी, और फाइनली 2023 में जो है क्रूड जाएगी, यानी कि 3 लोग इसमें जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द 2022 इंडिया ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल। द आंसर इज बुसानन ऑन गैम रुंगफेन। काफी डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है, माफ करिएगा अगर सही प्रोनाउंस ना कर रहा हो तो इनका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट हु रिसीव्ड द बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड एट द मिस वर्ल्ड 2022 पैजेंट। तो इसका आंसर है हरनीत कौर। ये हरनीत कौर जी का को अवार्ड मिला है, और ये ध्यान रखना है कि किस चीज में मिला है, तो ये कॉस्ट्यूम राउंड में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा डे विल बी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस ऑल 100 स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया ऑन विच डेट। तो आंसर इज 21 जनवरी, और ये 17 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक ये एक वीक चलाया गया था, ओपन डाटा वीक। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री थी, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये अनाउंस किया था, जिसका नाम है ओपन डाटा वीक। इसमें क्या हुआ था, दैट विल सी पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल द 100 स्मार्ट सिटीज, a move aimed at ensuring a collaborative effort towards making इंडियन सिटीज डाटा स्मार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीज जो है इंफॉर्मेटिव चीजें हैं वो आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, नेम द प्लेयर हु बीट एंडी म्यूरे टू लिफ्ट द मेन सिंगल टाइटल एट सिडनी टेनिस क्लासिक 2022 फाइनल। आंसर इज एल्सन कैटेसेव। ठीक है, तो इन टेनिस द वर्ल्ड नंबर 20, ये 20 नंबर पे हैं एल्सन कैरेट सेव, और जो एंडी म्यूरे हैं वो रैंक 1 पे हैं, उनको हराया है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये 3rd एटीपी टूर टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स एट द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021। द आंसर इज कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, हाउ मेनी स्टार्टअप्स हैव बीन डिक्लेयर्ड द विनर्स ऑफ द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021। आंसर इज 46। ये इंफॉर्मेटिव चीजें हैं और आपको याद रखनी पड़ेगी ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड द जस्टिस हेमा कमीशन, और ये है केरला। इस पे काफी कंट्रोवर्सी भी चल रही है, आप देख सकते हैं मिसिंग जस्टिस हेमा कमिटी रिपोर्ट। ये 2017 में गठित करी गई थी केरला गवर्नमेंट के द्वारा। किस चीज के लिए करी गई थी, तो ये करी गई थी टू स्क्रूटनाइज प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, और ये जस्टिस के हेमा जी जो थे वो रिटायर्ड थी जज, और इन्होंने हेड किया था इस कमीशन को, और साथ में एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट जो कि इनका नाम केबी वलसला कुमारी और वेटरन एक्ट्रेस शारदा, ये मेंबर्स थी। तो ये केरला गवर्नमेंट ने 3 मेंबर की ये कमीशन बनाई थी 2017 में। 2019 में रिपोर्ट आनी थी, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा, फिर अभी तक कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा था, इसलिए ये न्यूज में है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि किस चीज से रिलेटेड है ये कमेटी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन विच डेट। द आंसर इज 29 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन नेवी हैज पार्टिसिपेटेड इन द पैसिक्स एक्सरसाइज विथ विच कंट्री। द आंसर इज रशिया। ये कहाँ हुआ है, तो ये अरेबियन सी में, आप देख सकते हो अरेबियन सी में ये हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट किया है हाउ मच ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट इन 2022। द आंसर इज 207 मिलियन। ये इंफॉर्मेटिव चीजें आपको याद रखनी होगी। अब साथ ही आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है। चलिए जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वोन द बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर अवार्ड 2021। द आंसर इज एडवर्ड मेंडी। ये इनकी तस्वीर है। ठीक है, What is the theme of the digital WEFS Davos Agenda 2022 Summit। ठीक है, तो ये 5 दिन का ऑनलाइन चला था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स का। ये क्या है, Davos एजेंडा समिट। तो ध्यान देना, यहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये Davos एजेंडा समिट जो है ये कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती है, तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, अगर सीधा सीधा ये थीम पूछता है तो आंसर इज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। इस बार ऑनलाइन हुआ था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ द मिस वर्ल्ड 2022 ब्यूटी प्रेग्नेंट? तो आंसर इज सैलिन फोर्ड, ये उनकी तस्वीर है। चलिए, तो 37 year old सैलिन फोर्ड was crowned as the winner of Miss World 2022. Next question is, who has been awarded with the best FIFA Men's Player Award 2021? तो आंसर इज व्हाट? यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंसर इज रॉबर्ट लेवांडोस्की। ये पूरा लिस्ट है आपके बेस्ट फीफाज के, तो आपको बेस्ट मेन का याद रखना है और बेस्ट मेन, और ये चार बहुत ध्यान से आप याद रखना। और एक चीज और, ये स्पेशल अवार्ड और फेयर प्ले अवार्ड, ये तो याद रखना ही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लिस्ट को आप अपने नोटबुक पे अच्छे से नोट्स बना लो, ताकि एग्जाम के लास्ट टाइम पे आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ। स्पोर्ट्स एक फेवरेट टॉपिक है कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो इसमें आप कोताही मत करना, अच्छे से याद करना, फ्री के मार्क्स हैं ये सारे। 163, द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ, जो कि सेलिब्रेट कर रही है अपना कौन सा एडिशन ऑफ इट्स रेजिंग डे? तो ये 2006 में फॉर्म हुई थी, तो आप हिसाब लगा सकते हैं 2006 से 2022 तक कितना होगा। तो आंसर इज 17, ठीक है, 17th एडिशन। विच बैंक has won the right to sell Vijay Mallya's London home? The answer is UBS Bank. Next question is, Government of India has released which of these to mark the first anniversary of the COVID inoculation drive? Inoculation का मतलब जो कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था हमारा ड्राइव, तो उस दिन को मार्क करने के लिए एक पोस्टल स्टैंप रिलीज करी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये इमेज है जो कि ICMR के द्वारा, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। अब यहाँ पे इसका नाम है कॉमरेटिव पोस्टल स्टैंप, ध्यान रखना ये नाम। अब यहाँ पे बताओ हेल्थ मिनिस्टर अभी कौन है प्रेजेंट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द स्टैंडर्ड्स फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV, हु कैन सेट अप पब्लिक चार्जिंग स्टेशन? तो आंसर इज, कोई भी इंडिविजुअल जो है ये सेटअप कर सकता है, आप भी कर सकते हो अगर इस बिजनेस में आना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। हु हैज बीन chosen as the new head of the European Parliament? The answer is Roberta Metsola. Next question is 168. The Inequality Kills report states that the wealth of the world's 10 richest men doubled since the pandemic began, and the report is published by which organization? Answer is Oxfam India. ठीक है। Next question is, when was National Disaster Response Force formed? अभी मैंने बताया आपको पिछले की स्लाइड में 2006 में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट व्हिच प्लेस? द आंसर इज लाहौल एंड स्पीति, हिमाचल प्रदेश। तो चलिए इसके साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। दिस इज विवेक कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको न्याय शास्त्र अकेडमी के कोर्सेज को अवेल करना है तो आप इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारी ये टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।